Good morning to everyone. Today we are going to read some verbs that we can't mention in progressive tense, okay, in continuous forms. These are the some verbs that we can't mention in continuous form, okay. So this is the example of some verbs of perception, verbs of appearing, verbs of feeling, verbs of thinking, verbs of possession, okay, and also there are some other verbs, okay. So I'll make you write it also. So first try to understand what is verbs of perception, okay. What is verb of perception? Verbs of perception क्या होते हैं, इस चीज को आपको समझना है. परसेप्शन का मतलब समझ में आता है. परसेप्शन का मतलब क्या होता है? परसेप्शन का मतलब समझिएगा कि परसेप्शन का मतलब क्या होता है. इस चीज को पहले समझिए. परसेप्शन का मतलब होता है कि जो चीज आप अपने सेंस ऑफ ऑर्गन्स, हाउ मेनी सेंस ऑफ ऑर्गन्स इन आवर बॉडी? 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स. हमारे बॉडी में सेंस ऑफ ऑर्गन्स कितने होते हैं? कौन कौन होते हैं? आई, नोज, टंग, ईयर एंड स्किन होते हैं ना. ये जो स्किन होते हैं, ये सब जो हमारे सेंस ऑफ ऑर्गन्स होते हैं. परसेप्शन का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझिएगा आप, कि जिन चीजों को हम लोग अपने सेंस ऑफ ऑर्गन्स की हेल्प से, जिसको हम लोग फील करते हैं, क्या करते हैं? फील करते हैं, महसूस करते हैं. जैसे मैंने अपने आप को यहाँ पिंच किया, तो पिंच किया तो ये क्या हुआ? मैंने अपनी स्किन के माध्यम से मैंने इसको फील किया ना, मैं फिर इसको, ठीक है. तो जो हम लोग अपने क्या करते हैं, जो आपका सेंस ऑफ ऑर्गन्स की हेल्प से, जैसे आप खाना खाते हैं तो स्वाद किस चीज से लेते हैं? जीभ से लेते हैं, टंग से लेते हैं, देखते हैं आंखों से हैं, सूंघते नाक से है ना. तो जिस चीज का हम लोग इस्तेमाल अपने किस चीज से करते हैं? सेंस ऑफ ऑर्गन से जो हम लोग फील करते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं? परसेप्शन. ठीक है, समझ में आ रहा है ना. तो परसेप्शन का मतलब क्या होगा? जो हम लोग अपने सेंस ऑफ ऑर्गन्स के मदद से जिसको हम लोग फील करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? परसेप्शन कहते हैं. तो ऐसे कुछ वर्ब्स हैं, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है. जो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, इनका इस्तेमाल हम लोग किस फॉर्म में नहीं कर सकते हैं? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं. समझ में आया ना. कौन कौन वर्ब्स है देखिए? सी, हियर, स्मेलिंग, नोटिस, रिकॉग्नाइज, टेस्ट. ठीक है. अब जो है वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग है. अपीयरिंग का मतलब होता है सामने आना, जो आपका होता है प्रतीत होना. तो समझिएगा इस चीज को. वर्ब्स ऑफ जो अपीयरिंग है, ये कौन कौन से है? अपीयर, सेम, लुक. ये सब जो वर्ब देख रहे हैं आप, ये किसमें से किन्हीं वर्ब्स का हम लोग किसमें मेंशन नहीं कर सकते हैं? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में मेंशन नहीं कर सकते हैं. ठीक है, समझिएगा. मैं सभी पर आपको एग्जाम्पल भी मैं दूंगा कि किन किन वर्ब्स को कैसे कैसे मेंशन करते हैं. एग्जाम्पल के माध्यम से भी हम लोग समझेंगे कि इसमें से क्या सारे वर्ब्स आपके कॉन्टिन्यूअस में तो मेंशन होते ही नहीं होते हैं, लेकिन क्या इसके कोई स्पेशल केसेस भी हैं? वो स्पेशल केसेस को भी हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. जनरल सेंस में तो नहीं होता है मेंशन. समझ में आ रहा है ना. जनरल सेंस में इन सभी वर्ब्स का तो हम मेंशन नहीं होता है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में. क्या स्पेशल केस में होता है कि नहीं होता है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग एग्जांपल के माध्यम से. ठीक है. और क्या वर्ब्स ऑफ फीलिंग्स में समझिए. लव, हेट, अवॉर, डिस्पाइट, डिटेस्ट, लाइक, डिसलाइक, होप, डाउट, एडमिट, एक्सेप्ट, refuse, deny, prefer, regard, satisfy, want, wish, desire, intent, pledge, displeased. Okay? Verbs of thinking. Verbs of thinking mean, suppose, think, imagine, presuppose, recall, recollect, remember, request, forget, believe, know, trust. Okay? Verbs of possession. Possess, have, belong, consist of, contain,
comprise, include, involve. I think one is on. Okay, so remember these verbs are not used in continuous form in general sense. ध्यान समझना है, कुछ ऐसे वर्ब जो होते ही नहीं है, कुछ ऐसे वर्ब्स भी आपको मिलेंगे जिनका हम लोग स्पेशल केसेस में कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। है कुछ ऐसे वर्ब्स जिनका जनरल सेंस में तो नहीं करते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में कुछ है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग इसको किसको जान के किस माध्यम से हम समझेंगे? हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, ये क्लियर है? ठीक है, इन सारे वर्ब्स का हम लोग कंटिन्यू। और अक्सर देखिएगा ट्रांसलेशन पढ़ने वाले, जो ट्रांसलेशन पढ़ने वाले हैं, इसका हम लोग देखिए एग्जाम्पल में पढ़ेंगे ना, एग्जाम्पल देंगे तब समझाएंगे कि ट्रांसलेशन के माध्यम से कहां कहां बच्चे गलती करते हैं, अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए तो। ठीक है, तो इस चीज को समझना है। ओके, सुना फर्स्ट नोटिस। देखिए अब ये भी आपका जो वर्ब जो है, ये जो आपका ये भी वर्ब है, इसको भी हम लोग किसमें मेंशन नहीं करते हैं। ये भी आपका जो वर्ब्स है, सम अदर वर्ब्स दैट वी कांट मेंशन इन कंटीन्यूअस फॉर्म, इसको भी हम लोग कंटीन्यूअस फॉर्म में मेंशन नहीं करते हैं। इक्वल, कोस्ट, डिजर्व, डिपेंड, फिट, ओ, लैक, मैटर, सफिश, रिक्वायर, रिजेंबल, नीड, डेयर, शाउट, टेंड। These are the verbs that we can't mention in continuous form, जिसको हम लोग continuous form में मेंशन नहीं कर सकते। ध्यान समझिएगा इन जनरल सेंस। और कुछ ऐसे verbs हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग किसमें करते हैं? स्पेशल केसेस में continuous form में करते हैं। वो verbs का हम लोग एग्जांपल हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, सुना नोटिस। Now come at first let us see the example of C. Okay, हम लोग सबसे पहले C के एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं कि C वर्ब्स को हम लोग किस फॉर्म में यूज करते हैं, किस फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा कि I am seeing that he is coming to my house। ठीक है, देखिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है कि जो एक्टिविटी आपका जो कंटिन्यूटी में होती है, जो वर्क आपका किसमें होता है, जो काम आपका किसमें होता है, कंटिन्यूटी में जो होता है, जो काम जारी होता है, उसको क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कहते हैं ना। अब ध्यान देखना है कि मैं देख रहा हूं, क्या आप देख रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं? आपका काम देखने का जारी है कि नहीं है? देखने का काम जारी है ना, कि वह मेरे घर पर आ रहा है। ठीक है, आई एम सीइंग दैट ही इज कमिंग टू माय हाउस, वह मेरे घर पर आ रहा है, ये मैं देख रहा हूं, तो ये काम जारी है ना। अब बताइए कि क्या आप लोग को अगर ऐसा सेंटेंस ट्रांसलेशन में पूछा जाता है कि मैं देख रहा हूं कि वह मेरे घर आ रहा है, तो क्या बनाइएगा इसको? यही ना कि आई एम सेइंग दैट ही इज कमिंग टू माय हाउस, बनाइएगा ना। नाउ दिस सेंटेंस इज राइट। क्या सेंटेंस ये सही है? इस चीज को समझना है। आई एम सीइंग दैट यू आर बीइंग केयरलेस, मैं ये देख रहा हूं कि दिन पर दिन तुम लापरवाह होते जा रहे हो, तुम लापरवाह तुम बन रहे हो, है कि नहीं? तो ये काम भी कंटिन्यूटी का है कि नहीं है? है कि नहीं? बोलते हैं ना कि हम देख रहे हैं कि तुम बहुत लापरवाह हो रहे हो, तो क्या बनाइएगा कि आई एम सीइंग दैट यू आर बीइंग केयरलेस, आई एम सीइंग दैट द प्रिंसिपल इज गोइंग टू हिज ऑफिस, मैं देख रहा हूं क्या कि प्रिंसिपल अब कहां जा रहे हैं? अपने ऑफिस में जा रहे हैं। क्या ये सेंटेंस सही है? देखिए ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या सेंटेंस गलत है? EJMR के बाद V4 फॉर्म इस्तेमाल तो किए हैं, यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो गया V4 फॉर्म, तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या सेंटेंस गलत है? ट्रांसलेशन से बनाइएगा तो ट्रांसलेशन वाले तो कहेंगे सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन समझना हमें क्या जरूरी होता है ग्रामर में, अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल रूल वी विल राइट द सेंटेंसेस। ओके, ग्रामेटिकल रूल जो होता है, रूल के अकॉर्डिंग हम लोग सेंटेंस फ्रेम करते हैं, ना कि बिना रूल का।
ट्रांसलेशन क्या कहता है क्या उससे मतलब नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल रूल पर वी शुड डिस्कस ऑन द रूल, हमें रूल पर डिस्कशन करनी चाहिए। आया समझ में ना, बिना रूल से हमें नहीं चलनी चाहिए। ये सेंटेंस जो है ये सारे के सारे क्या है, गलत सेंटेंस है। अब सवाल यह उठता है कि आप इसको गलत क्यों कह रहे हैं, सारा तो स्ट्रक्चर्स पर है, गलती कहाँ है। तो मैंने क्या कहा आपसे कि वर्ब्स ऑफ परसेप्शन को हम लोग किसमें मेंशन नहीं कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इसका इस्तेमाल कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होगा, तो फिर होगा किसमें, तो फिर होगा किसमें भाई, इसमें इसका इस्तेमाल जो है इसका इस्तेमाल होगा किसमें, सिंपल प्रेजेंट में होता है। किसमें होता है, सिंपल प्रेजेंट में। इसका क्या फ्रेम कीजिएगा, आई एम सीइंग को आई सी, ठीक है, आई सी दैट ही इज कमिंग टू माई हाउस। कमिंग को तो इस्तेमाल करते हैं, ही इज कमिंग माई और ही इज कमिंग टू माई हाउस। समझ में आ गया ना। तो इन सारे वर्ब्स को जो मैंने लिखवाया, इन सभी को कॉन्टिन्यूअस में न मेंशन करके किसमें मेंशन कर सकते हैं हम लोग, सिंपल प्रेजेंट में मेंशन करते हैं। आई सी दैट, मैं देखता हूं, चाहे मैं देख रहा हूं। देखिए मेंशन किए किस में है, सिंपल प्रेजेंट में किए है ना, गिवन का यूज किया है ना, लेकिन मीनिंग किसका दे रहा है, कॉन्टिन्यूअस का भी मीनिंग है और सिंपल का भी मीनिंग है। देखिए अब ये जो वर्ब्स हैं, ये वर्ब्स का इस्तेमाल तो आपने देखा कि हम लोग कॉन्टिन्यूअस में नहीं कर सकते। सीखो तो इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, आई सी दैट ही इज कमिंग टू माई हाउस। इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट में करेंगे ना, कि इसका आपको मीनिंग भी किसमें देगा, कॉन्टिन्यूअस में देगा ना। अब इसका सी को आप कॉन्टिन्यूअस में इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो ध्यान से समझना है। सी वर्ब को जब टू मीट का मीनिंग देगा, किसका मीनिंग देगा, टू मीट का मीनिंग देगा, मिलना का मीनिंग देगा, तब कॉन्टिन्यूअस में इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई एम सीइंग यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिल रहा हूं। आया समझ में ना। तो सी वर्ब को जब टू मीट का मीनिंग देता है तब इसको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब देखिए इस सारे वर्ब्स को सही कर लीजिए, सिंपल प्रेजेंट में मेंशन कर दीजिए, हो गया सही। क्लियर, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। Yesterday we read the verb see, and also we have seen we saw yesterday the uses of see as a simple present or as a simple present or as a present continuous. Okay, how to use it as a simple present or as a present continuous. Okay, now today we are going to read here verb. Okay, the verb here also, it is also used in simple present or present continuous. So how will we use it as a present continuous or as a simple present? Now let us see. Here verb. Now look at the first sentence. I am hearing a noise. Okay, as I told you, told you yesterday, there are some verbs that we can't mention in present continuous tense. Okay, there are some verbs that we can't mention in present continuous tense. So now look at the some examples. I am hearing a noise. I am hearing you are leaving for London. Okay, I am hearing that man is no more. That man is no more. The judge is hearing the case. Now tell me which of this sentence, which one is right and wrong? I am hearing a noise. Now this sentence is right. This sentence is right or wrong? Remember one thing. Hearing verb, the verb here, it is not mentioned in continuous form, though its meaning is in continuous form. ध्यान समझिएगा, यद्यपि कि इसका मीनिंग जो है वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में देगा। इसका अगर किसी है कि आप कोई आवाज सुन रहे हैं, ध्यान समझिएगा, लिसन और हियर में अंतर होता है। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। लिसन और हियर दोनों का मतलब ही सुनना होता है ना।
दोनों का मतलब क्या होता है? सुनना होता है ना। तो दोनों को एक जगह पर इस दोनों को सिनोनिम कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। दोनों वर्ब में लिसन और हियर में अंतर होता है। दोनों का मतलब होता है सुनना, लेकिन दोनों वर्ब में अंतर होता है। लिसन में अंतर है, हियर में अंतर है। समझे? लिसन में अंतर, लिसन किसको कहेंगे? आप मेरी आवाज है, मैं आपके सामने हूं, आप फोकस करके कंसंट्रेट करके आप मेरी क्या सुन रहे हैं? आप लिसनिंग कर रहे हैं कि हियरिंग कर रहे हैं? लिसनिंग कर रहे हैं ना, क्योंकि आप कंसंट्रेट हैं, है ना। तो आप कंसंट्रेट है मेरी टॉपिक पर, मेरी बातों को आप मेरा फोकस करके मेरी बातों को आप सुन रहे हैं। तो वहां पर हम कौन सा वर्ब यहां से हम इस्तेमाल करेंगे? वहां पर कौन सा वर्ब को हम इस्तेमाल करेंगे? हम लिसन मत, जो इस पे आप कंसंट्रेट करके जो आप सुनते हैं, जिस पर आप क्या सुनते हैं? कंसंट्रेट करके जिस पर आप सुनते हैं, वहां पर लिसन वर्ब। और हियर वर्ब कहां हम लोग यूज करते हैं? जहां पर कोई भी आवाज कहीं से आपको सुनाई दे दिया, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सामने से कुछ गिर गया, कोई मान को दीवार गिर, कुछ भी गिर गया, तो आवाज हमको सुनाई दिया, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ब इस्तेमाल करेंगे? कि आई हियर और आई लिसन दैट साउंड। हियर वो उस पर मेरा फोकस नहीं ना था। समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं? डिफरेंस लिसन और हियर का। हियर मतलब किसी चीज पर ऐसा आवाज सुनाई देना, जैसे मान के चलिए मैं अभी पढ़ा रहा हूं, चाहे मैं कोई काम कर रहा हूं, सामने से किसी बच्चे का रोने की आवाज सुनाई दे, तो उसके लिए कौन सा वर्ब का इस्तेमाल करेंगे हम लोग? हियर और लिसन का। क्योंकि रोने का आवाज तो उस पर मेरा फोकस थोड़ी था। तो जिस पर आपका कंसंट्रेशन रहता है, जिस पर आपको ध्यान से आप सुनते हैं, उसके लिए हम लोग लिसन का इस्तेमाल करते हैं, और हियर का हम लोग जिस पर आपका कंसंट्रेशन रहता है। तो वही बात आई। तो ध्यान से समझना है इस चीज को कि आई एम हियरिंग अ नॉइज। क्या ये सेंटेंस सही है? आपको कोई एक आवाज आपको सुनाई दिया, तो मैंने क्या कहा कि हियर वर्ब को हम लोग किसमें मेंशन नहीं करते हैं? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में मेंशन नहीं कर सकते हैं। तो करते किसमें है? करते किसमें है? सिंपल प्रेजेंट में करते हैं। करते किसमें है? इसको हम कॉन्टिन्यूअस में नहीं मेंशन करके किसमें मेंशन कर देंगे? सिंपल प्रेजेंट में। आई हियर अ नॉइज। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि इसका आपका मीनिंग जो है, आई हियर अ नॉइज लिखते हैं तो मीनिंग कॉन्टिन्यूअस में भी देगा। किसमें देगा? कॉन्टिन्यूअस में भी देगा और सिंपल प्रेजेंट दोनों में दे देगा। क्लियर है ना? कॉन्टिन्यूअस और सिंपल प्रेजेंट दोनों में इसका मीनिंग दे देगा। कोई दिक्कत? आई एम हियरिंग यू आर लिविंग फॉर लंदन। अब आप ऐसा होता है कि आप कोई से सुनते हैं कि भाई वो लंदन के लिए वो जा रहा है, वो लंदन जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, कहीं जा रहा है, तो आप जो सुन रहे हैं तो क्या हो जाएगा? आई एम हियरिंग। नहीं, डायरेक्ट हियर को बात है कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में इसको हम मेंशन करेंगे ही नहीं करेंगे हम लोग। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। हियर वर्ब को किसमें मेंशन नहीं करते हैं? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में मेंशन नहीं करते हैं। ठीक है, यहां देखिए, आई एम हियरिंग दैट, मैं सुन रहा हूं कि मुझे कहीं से पता चला, मैं सुन रहा हूं कि वह आदमी अब नहीं रहा, कोई बूढ़ा आदमी होंगे वो अब नहीं रहा। तो आई एम हियरिंग हो जाएगा? नहीं। तो किस केस में होता है हियरिंग का इस्तेमाल? समझना है। जब जज आप जा रहे हैं किसी न्यायालय में, किसी सुप्रीम कोर्ट में, किसी कोर्ट में, तो जब हियरिंग होती है, जो केस की हियरिंग होती है ना, आप कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में क्या होती है? जज क्या करते हैं? हियरिंग करते हैं ना। उस जज में केवल न्यायालय के केस में, केवल कोर्ट में हम लोग द जज इज हियरिंग द केस, ये केवल सही होगा। केवल कोर्ट में जो हियरिंग होती है ना, उसमें हम लोग हियर को कॉन्टिन्यूअस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं द जज इज हियरिंग द केस, इसको आप ये सही कर सकते। केवल कोर्ट में समझना है। न्यायालय के केस में, जिसमें न्याय की बात हो, जिसमें जस्टिस की बात हो, उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? हियर को हम लोग हियरिंग केस में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या? क्लियर है ना? तो चलिए अब इधर देखिए, अब एक वर्ब और है आपका। कौन सा वर्ब है आपका? टेस्ट वर्ब है। टेस्ट वर्ब को भी हम लोग कॉन्टिन्यूअस में मेंशन नहीं करते हैं। सुगर इज टेस्टिंग स्वीट, सुगर इज टेस्टिंग स्वीट। सुगर भाई मीठा का टेस्ट दे रहा है। क्या सेंटेंस सही है?
फूड इज टेस्टिंग गुड, सही है सेंटेंस? नहीं ध्यान देना है इस सब में, इसको किसमें मेंशन नहीं कर सकते हम लोग हैं, कॉन्ट्रीमस में मेंशन नहीं कर सकते। शुगर क्या हो जाएगा, टेस्ट गुड, फूड टेस्ट गुड, आया समझ में ना? तो हम लोग किसमें मेंशन कर सकते हैं, हम लोग किसमें मेंशन करते हैं हम लोग हैं, ठीक है ना? इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट में हम लोग मेंशन करते हैं, क्लियर है? तो इसको नोट कीजिए बढ़िया से, ठीक है? इसको हम लोग इसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में टेस्ट का हम लोग जनरली फॉर्म इसके इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपको हम लोग जब भी मेंशन करेंगे तो इसी में प्रेजेंट में ही मेंशन करेंगे, ठीक है?